हमारे प्रभु श्री राम जी और सभी लोग चलते चले जा रहे हैं दूसरे वन को। कि सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम और मम ही बसव निरंतर सगुन रूप प्रभु श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास की थी। ऐसा कहकर सर्वंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया, जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही वेद भक्ति का वर प्रभु जी से ले रखा था। ऋषि समूह मन श्रेष्ठ सर्वंग जी की यह दुर्लभ गति देख करके अपने हृदय में विशेष रूप से भगवान सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शरणागति हितकारी करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ फिर क्या हुआ। फिर प्रभु श्री राम जी आगे वन में चले, श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। आगे चलकर के उन्होंने क्या देखा है कि हड्डियों का ढेर बहुत बड़ा लगा हुआ है। हड्डियों का ढेर देख करके श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने उन सभी मुनियों से पूछा है, क्या पूछा है मुनियों से? प्रभु ने मुनियों से पूछा है, तो मुनियों ने क्या कहा कि हे स्वामी आप सर्वदर्शी हैं और सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, कि सबके हृदय की जानने वाले हैं, और जानते हुए भी आप अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं के हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही प्रभु श्री राम जी के नेत्र में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। ये बाबा ने लिखा है दोहे में तुलसीदास जी ने कि नेचरहीन करम बुझ उठाए पन की। ये पन किसने किया? पन माने प्रण किया। प्रभु श्री राम जी ने अपनी भुजा से उठाई और ये कहा, प्रण कर लिया कि नेचरहीन करो मैं कहते पृथ्वी को, बुझ उठाए पनकीन और सकलन मुनिन के आश्रम में जाए जाए सुख दी। सकल माने सभी लोग। भोलेनाथ मैया को समझाते कहते कि देखो माँ, प्रभु श्री राम जी ने भुजा उठा करके प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षस से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जाकर के उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। आगे चल कर के क्या हुआ कि मुनि अगस्त्य कर शीश सुजाना। आगे जब गए हैं तो कहाँ पहुँचे? अगस्त्य जी के आश्रम में। वो वहाँ पर अगस्त्य जी का एक शिष्य था, बहुत ही होशियार, बहुत ही बढ़िया। उसका नाम था सुतीक्षण। कि मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना और नाम सुतीक्षण रति भगवाना, मन क्रम वचन राम पद सेवक और सपने आन भरोसना देवक। क्या कहते हैं? भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्षण नामक सुजान बहुत ही ज्ञानी शिष्य था और उनकी जो है ना भगवान में प्रीति थी।
वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें सपने में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था, कभी किसी का भरोसा वो नहीं करते थे प्रभु श्री राम जी के नाम। उन्होंने भी सुना कि प्रभु आगमन श्रवण सुन पावा, करत मनोरथ आतुर धावा, ये विधि दीन बंद रघुराया, और मोह से सट पर करे दाया। दाया मतलब दया। हमारे जैसे मूर्ख पर भी दया करेंगे। वो विचार कर रहे हैं कि हम जैसे मूर्ख पर भी वो दया करेंगे। भोलेनाथ मैया को समझाते कहते हैं कि देखो उमा, अब जैसे ही उन सुतीक्षर जी ने प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया तो अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे शीघ्रता से दौड़ चले कि हे विधाता, क्या दीन बंधु रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी कभी कृपा करेंगे? क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता है, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। न सत्संग जोग जप जागा, न दृढ़ चरण कमल अनुरागा, एक बान करुणा निधान की, और सो प्रिय जाके गति न आन की। वो मन में विचार कर रहे, क्या कह रहे हैं? मैंने ना तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। क्या करे? जिसको किसी के ऊपर भरोसा नहीं हो, मतलब किसी को नहीं मानता, जो एक को मानता है बस उसी का पूरा भरोसा होता है। होय सुफल आज मम लोचन, क्या कहते हैं मुनि महाराज कि होय सुफल आज मम लोचन, और देखी बदन पंकज भव मोचन, निर्भर प्रेम मंगन मुनि ज्ञानी, और कह न जाई सो दशा भवानी। ये भोलेनाथ मैया पार्वती को समझा रहे हैं। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो माँ, भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मगन होकर मन ही मन कहने लगे कि हाँ, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंद को देख करके आज मेरे नेत्र सफल होंगे। भोलेनाथ कहते हैं कि हे उमा, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती है। अरे भैया का आगे मेरे बाबा चौपाई में लिखते हैं तुलसीदास जी कि दिशे और विधि से पंथ नहीं सूझा, पंथ मतलब रास्ता, दिशे और विधि से पंथ नहीं सूझा, और को मैं चलो कहाँ नहीं बूझा, और कबहू कपिर पाछे पुन जाई, और कबहू नृत्य कराए गुण गाई। अब देखिए मुनि महाराज भोलेनाथ समझाते हैं मैया को, देखो उमा, उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं, और कभी प्रभु के गुण गा गा करके नाचने लगते हैं। अबिरल प्रेम भगत मुन पाई, और प्रभु देखे तरु ओट लुकाई, अतिशय प्रीत देख रघुवीरा, और प्रगटे हृदय हरन भववीरा।
कि देखो माँ, मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिप कर के भक्ति की प्रेम दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देख करके भव भय आगा गमन के भय को हरने वाले प्रभु श्री राम जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि महाराज के हृदय में प्रकट हो गए मेरे राम। हृदय में प्रभु के दर्शन के पाकर के मुनि बीच रास्ते में स्थिर होकर के बैठ गए। उनका शरीर एकदम रोमांच से कटहल के फल के समान कटकित हो गया। तब प्रभु श्री राम जी उनके पास चले आए और अपने भक्ति की प्रेम दशा देख करके मन में बहुत ही खुश हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए। कि मुने राम बहु भांति जगावा और जागन ध्यान जनत सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा और हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। देखिए मुनि महाराज इतने ध्यान में मगन है, इतने ध्यान में मगन है कि प्रभु श्री राम जी स्वयं जगा रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी जो है ना, बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट करके दिखला दिया। अब देखो मैं प्रेम में मगन हुए बे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिर कर के श्री राम जी के चरणों में लग गए। प्रभु श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़ करके उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से उनको लगा लिया। अब जब अपने हृदय से प्रभु ने जब लगा लिया है, तो कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लग करके मिल रहा है। मुनि निस्तंभ खड़े हुए हैं, टकटकी लगा करके श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिख करके बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीर धर गए पद बार और निजाश्रम प्रभु आन कर पूजा विविधि प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज रख करके बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा अर्चना की है। अब आश्रम में ले गए प्रभु को। प्रभु को जब अपने आश्रम में ले गए तो क्या कहते हैं, श्याम ताम रस दाम शरीरम, कि श्याम ताम रस दाम शरीरम और जटा मुकुट पर धन मुन चीरम पहाड़ी चाप सर कटि तृणीनम और नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के बलकल वस्त्र पहनते हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, और राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना,
राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। गुरु जी के चरण कमल में बार बार वंदना। आगे कहते हैं मेरे भोलेनाथ भैया पार्वती को समझाते, कहते हैं कि देखो माँ, जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। कि अतुलित भुज प्रताप बल धामम, लिखा है कि अतुलित भुज प्रताप बल धामम, कलमल विपुल विभंजन नामम, धर्म बरम नर्मद गुण ग्रामम, और संतत सत तनोतमम रामम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम। राधे राधे बेटा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें, विस्तार करें, विस्तार करें। कहते हैं कि हे स्वामी, आपको जो सगुण और निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी अपना घर बना में। अचय अभिमान जाए जन बोरे, मोरे से मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुन मन बचन राम मन भाए, और बौर हरस मुनि बर उर लाए। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो माँ, ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर के श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। आगे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते हैं कि देखो माँ, कि परम प्रसन्न जान मुन मोही, और जो बर मांगो देव सो तो ही। मुनि कह मैं बर कबहू जाचा, और समझ न पड़े झूठ का समझा। भोलेनाथ क्या समझाते हैं? माँ पार्वती कहते हैं कि देखो माँ, वो क्या कह रहे हैं? मुनि महाराज ने क्या क्या? प्रभु श्री राम जी ने कहा कि आपको जो अच्छा लगे बर मांगो। कि हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो बर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्षण जी ने कहा कि मैंने तो बर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता है कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगूं और क्या नहीं मांगूं। उन्होंने क्या कहा कि तुम्हें नीक लागे रघुराई, और सो मोय देव दास सुखदाई। अबरल भगत बिरत विज्ञान, और हो सकल गुण ज्ञान निधान। देखो माँ, उन्होंने क्या कहा? हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुण तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। तो उन्होंने कहा, क्या कहा? प्रभु जी ने कहा तुम ज्ञान के निधान हो जाओ। तो मुनि महाराज क्या बोले?
प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वो है हमको देने की कृपा करें। कि अनुज जान की सहित प्रभु चाप खान दर राम, कि अनुज जान की सहित प्रभु चाप बान दर राम, और मम ही गगन इंदो बसऊ सदा नेकाम। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी, आप निष्काम स्थिर होकर के मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए, निवास कीजिए, निवास कीजिए। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा कि हे मुनि महाराज, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी जी निवास। प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होकर के अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्षण बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब जो है ना प्रभु जी उनके साथ कहाँ जा रहे हैं? अगस्त जी के आश्रम में। अब प्रभु संग जाऊं गुर पाई, तुम कहो नाथ निखोरा नाई, देखी कृपा निध मुनि चतुराई, और लिए संग भी ऐसे दो भाई। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, उन्होंने क्या कहा, अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ, इसमें हे नाथ आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देख करके कृपा के भंडार प्रभु श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने और मुस्कुराने लगे। पंथ कहे न जो भगत है, पंथ मतलब रास्ते में। अब रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पहुँचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके क्या कहने लगे? ऐसा कहने लगे कि नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, राम अनुज समेत बैदेई, और निषदन देव जपत रहो जेई। मुनि महाराज ने क्या कहा? हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदादास श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जो है ना जप करते रहते हैं। ये सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भराया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े और ऋषि ने उठा करके बड़े प्रेम से उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। कि सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठा रे आनी, पुन कर बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोय सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछ करके उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा कि मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जय लग रहे अपर मुनि वृंदा, हर्षे सब बिलो कि सुख कंदा। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे वो सभी आनंद कंद श्री प्रभु श्री राम जी के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हो गए हैं। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, और शरदेंद्र तन चितवत मानव निकर चकोर। तो राधे राधे। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, इस समय क्या है कि मुनियों के समूह में प्रभु श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सन्मुख होकर के बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए हुए उनके मुख को देख रहे हैं।
ऐसा जान पड़ता है कि मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा। अब प्रभु श्री राम जी ने क्या किया कि प्रभु श्री राम जी ने मुनि से कहा कि हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं, मैं जिस कारण से यहाँ आया हूँ वह आप जानते ही हैं, इसी से तात मैंने आपसे समझ कर जो है ना कुछ नहीं कहा है। कि हे प्रभु, अब आप मुझे वही सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के दो ही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर के मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझ करके मुझसे यह प्रश्न किया है? हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के लिए ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना और भीतर बसे न जाने आना, ते पल बाचक कठिन कराला, तब वह डरत सदा सौ काला। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने वो छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते हैं। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे ही भयभीत रहता है। तो उन्होंने क्या कहा कि आप सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरणों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से भी जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते रहते हैं। हे प्रभु, एक परम मनोहर पवित्र स्थान है, उसका नाम है पंचवटी। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। अब कठोर शाप क्या था? गौतम जी के वहाँ अब आश्रम में जो कुछ मिलेगा अब आप लोग कथा श्रवण करेंगे कि बात करो तय रघुकुल राया और कीजिए सकल मुनिन पर दाया, चले राम पुण्य आयुष पाई और तुरते पंचवटी निवाए। तो भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं कि देखो माँ, उन्होंने क्या कहा कि हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर के श्री रामचंद्र जी वहाँ चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँच गए। अब पंचवटी के निकट जैसे पहुँचे तो प्रभु को क्या मिला कि गीधराज से भेंट हुई है कि गीधराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाए, कि गोदावरी निकट प्रभु रहे परम ग्रह चाय। भोलेनाथ मैया को समझाते, कहते कि देखो माँ, वहाँ गीधराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी बना करके वहाँ पर रहने लगे। कहाँ रहने लगे? गोदावरी के निकट पत्तों की कुटिया बनाई और वहीं पर निवास करने लगे। इसी के साथ भैया हमें आप 2 मिनट का समय दीजिए, उसके बाद हम कथा को फिर सुनाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।